पहले तो मैं सभी मीडिया बंधुओं का, क्योंकि मैं भी एक मीडिया से ही हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। मैंने भी परसों ये देखा कि मेरे नाम से और मैं जिस प्रत्याशी के साथ हूँ, निर्दलीय हर्षवर्धन सिंह चौहान के साथ, उनसे जोड़कर मेरा नाम किया गया। और आप सब ये जानते हो कि यह जिला चिकित्सालय बहुचर्चित घोटाला है और इस पर बहुत सारे लोगों पर कार्रवाई की और कौन व्यक्ति किससे जुड़ा था ये आप सब जानते हैं। परंतु सभी लोग छोटे शहर और अपने आपस में भाई लोग हैं, तो किसी का नाम लेना उचित नहीं होता है। परंतु यह जो मेरे पे आरोप लगाया जा रहा है, अगर लगाने वाले बहुत बड़े समाज सेवक है तो उनका स्वागत है कि बरहानपुर शहर में इस मामले को लगभग 1.5-2 साल हो चुका है। अब 1.5-2 साल में पुलिस ने पूर्ण रूप से, आप खुद जानते हो, आप पत्रकार बंधु इस बात से मतलब मुझसे भी ज्यादा समझदार, और आप सबों ने खबरें छापी है कि इसमें पुलिस ने जांच कर दी, चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी, चालान पेश हो गया, मामला उठकर कोर्ट में पहुंच गया। और अभी चुनाव के समय ऐसा प्रवीण शाह ने कौन सा बड़ा आदमी बन गया और उसकी पत्नी क्या है, तो यह सब राजनीतिक षड्यंत्र है। कहीं ना कहीं मुझ पर डायरेक्ट इनडायरेक्टली भी दबाव डाला गया कि मैं कहीं न कहीं न्यूट्रल रहूं। मैं जरूर भारतीय जनता पार्टी का मंत्री रहा, परंतु जो भी प्रत्याशी जिसको भी टिकट दिया उसके विरोध में नाराज था, तो मेरे प्रत्याशी के साथ उस कारण ये संपूर्ण रूप का षड्यंत्र है। और मेरे आपसे निवेदन है, आप भी थोड़ा जोर लगा कि इस पे जांच कराई जाए। जैसे जैसे पन्ने खुलेंगे तो आधा शहर का नाम आएगा। अब अगर कभी मेरे किसी मीडिया बंधुओं से संपर्क है और उनका किसी से संपर्क है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि मैं आरोपी, और आरोपी हो तो शासन प्रशासन सब कुछ जांच कर रहा है, तो जांच जब करी तो मेरा भी नाम आना चाहिए। अभी चुनाव में कैसा नाम है, कैसा भूत जाग गया जिला अस्पताल का, ये तो मुझे आप बताओ मुझे। तो मेरा इतना ही कहना है कि आप मुझसे ज्यादा समझदार हो इस पूरे मामले में। यह पूरी क्या आपके खाते में अमाउंट आया था शासकीय का? मेरे खाते में जिला चिकित्सालय के खातों से किसी भी प्रकार की कोई एंट्री नहीं आई है। उन्होंने 2,11,000 2,11,000 ऐसा कुछ अमाउंट दिखा है, उसको कुछ कैसा देखते हैं? एक्चुअली कैसा है, आपने सवाल अच्छा किया। अब मेरे संबंध एज ए संजय भाई से है, आपसे है, इनसे किसी के कोई संबंध हो गए और मेरे अगर उनसे संबंध है, मेरा उनका व्यवहार है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि प्रवीण शाह ने या उनकी पत्नी आरोपी। मेरा एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस है, मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, मेरा स्टोन कचर का बिजनेस है, मेरा दूसरे अदर बिजनेस। तो तुम अगर किसी भी तरह का जोड़ो तो उसका अर्थ नहीं है। और पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष को बदनाम किसी प्रत्याशी को करने के लिए चुनाव में कहीं ना कहीं यह माहौल, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है और लगभग पूरी विधानसभा ये बोल रही है कि किसी प्रत्याशी को डर बहुत सता रहा है, तो दूसरे प्रत्याशियों के लोगों पर ये दबाव बनाया जा रहा है, ऐसा जनचर्चा है। आप अगर जनता से भी इसमें बैठोगे तो जनता भी कहीं ना कहीं ऐसा बोलेगी, मुझे ऐसा लगता है। क्या लगता है आपको कि चुनावी स्टैंड है ये? चुनावी स्टैंड 100% है। आप खुद देख रहे हो भाई, जो समाज सेवक है, अपने आप को समाज सेवक बोलते हैं, तो वो जहाँ बैठे उसकी समाज सेवक देख लो कि आप किस जमीन पे बैठे हो। अगर आपको इतना ही घोटाला उठाने का है तो फिर कोई शुगर फैक्ट्री का घोटाला उठा लो, वहां तो आम जनमानस का पैसा लगा हुआ है। आप तो समाज सेवक है ना, समाज एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए थोड़ी होता है। समाज तो बोलेगा मैं ट्राइबल भी उठाऊंगा, मैं जिला चिकित्सालय भी उठाऊंगा, मैं ईश्वम बैंक भी उठाऊंगा। क्यों नहीं उठा रहे, ईश्वम शुगर फैक्ट्री भी उठाओ। आप बता रहे हो कि आपके खाते में किसी पर भी करना चाहोगे? बिल्कुल, मेरे लीगल एडवाइजर से मेरी सारी चर्चा हो गई, सारा प्रकरण चूंकि कोर्ट में है, फिर भी अगर इन्होंने थाने में आवेदन दिया है तो बाकायदा वो जांच की जाए और इनके विरोध में भी कार्रवाई करूंगा। ये आरोपी गलत है। 100% गलत है भैया, और ये उन्होंने लिखा भी है। हेमराज भाई रघुवंशी, मेरे आपके संबंध, आपका जिला चिकित्सालय से कोई तो उसका कनेक्शन मेरे से जोड़ लोगे अगर आप मेरे खाते में पैसे दोगे तो। तो पत्नी का नाम है ना सर? हाँ। वो क्यों आ गया? अरे भाई साहब, मैं आप पत्नी कौन हुई आपकी? ये पत्नी तो सरकारी अकाउंट से आया है या पर्सनल अकाउंट से आया है? एक्चुअली न तो जिला चिकित्सालय के किसी खाते से मेरे वहाँ या मेरे परिवार के वहाँ पैसा आया है, मेरा किसी से संबंध है। अगर उससे पैसा आया है तो गुनाह तो है नहीं, अगर मेरा किसी से पैसे लेना हो तो। आप वो आरटीआई कल भी किसी मीडिया बंधु इसके पहले कहा गए थे, जब वो तारीफ छापे तो वो मीडिया अच्छे, वो लोग अच्छे, और जब वो कभी निष्पक्ष रूप से छापे तो उनके खिलाफ कार्रवाई। तुम खुद देख रहे हो कि घरों पे बुला बुला के क्या कर रहे हैं। मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, मैं नहीं चाहता कि मैं बोलूं, परंतु अब मजबूर करेंगे तो